दिल्ली सल्तनत से हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉज दूंगा, मेरे नोट्स हैं, ठीक है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो होगा ये एसएससी के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगा। इससे बाहर एसएससी नहीं पूछ सकता, बिकॉज ये लूसेंट है। पहली बात तो लूसेंट के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, प्लस दूसरा मैं अपने नोट्स को भी डाल रहा हूँ। और पीसीएस लेवल के नोट्स तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, बट हाँ टू द पॉइंटर मैं ये सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ऐसे ही कुछ देखने के लिए आप देखिए और समझिए, जो समझ में नहीं आता वो पूछिए, ठीक है। और हम इस तरीके से जीएस करेंगे कि हमको कभी लाइफ में जीएस में कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी समय प्रॉब्लम हो, जीएस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे मैं करंट अफेयर्स की भी लेके आऊँगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स भी करना स्टार्ट करेंगे हम, बट वो मंथली करेंगे, ठीक है, नॉट डेली नहीं करेंगे। डेली के लिए बहुत सारे चैनल हैं मेरे पास, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में देखो, हिंदी वाले भी ट्राई करना, ठीक है। जो मैंने हिंदी में बनाया हुआ है ना उसको देखना जरूर, क्योंकि हिंदी में तो लिखा होता है, बट मैं उसको पढ़ता नॉर्मली हूँ। जैसे कि वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम, ऐसा नहीं पढ़ूंगा मैं, इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करता है जरूर, तो ये है मोरक्को से आया हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब इब्न बतूता के बारे में अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो इब्न में जो तूता है ये आया हुआ था, किसके टाइम पे आया हुआ था, तुगलक के टाइम पर। अब आप कहोगे तुगलक कौन है, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है ना, कहते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट रूलर डायनेस्टी है। तो देखो तुम्हें एक क्वेश्चन और मिल गया, क्या कि सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी कौन सी है, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी है, तुगलक। अब तुगलक के टाइम पर अगर हम देखें तो 1333, ठीक है, मोरक्को से आया था, एक अफ्रीकन ट्रैवलर था जिसका नाम इब्ने बतूता था। इसने बुक लिखी थी रेहाला, ठीक है, इसने रेहाला बुक लिखी थी। और बताएं तो इसको काजी ऑफ दिल्ली एज अपॉइंट किया, यानी काजी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का काजी। तो उस समय जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको प्यार से जौना खान भी कहते हैं। तो देखिए आपने एक क्वेश्चन के साथ 5-6 क्वेश्चंस भी देख लिए। चलिए कुछ बातें मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मुझे कोई ट्रैवलर के बारे में पता चलेगा मैं उससे रिलेटेड कुछ बातें तुम्हें बताऊँगा, और वो बातें आगे क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती हैं। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक को इनसेन सुल्तान ऑफ दिल्ली भी कहा गया है। इसको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था, और कहते हैं कि इसी के पास सबसे लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, ठीक है। कहते हैं कि इसको अरेबियन और पर्सियन का स्कॉलर था, यानी इसको इस सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसी के टाइम पर एक ब्लैक डेथ यानी काली मौत यानी प्लेग नाम से चीज़ आई थी। तो सिंपल सी बात है, नया डिपार्टमेंट निकाला दीवाने कोही, जिसको एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट कहते हैं। और इसी के टाइम पे मैक्सिमम रिवॉल्ट्स हुए, 27 साउथ इंडिया में और 7 हुए नॉर्थ इंडिया में। इसके साउथ इंडिया में 2 एम्पायर थे, हिंदू कल्चर चल रहा था और मुस्लिम कल्चर चल रहा था। तो हिंदू कल्चर विजयनगर एम्पायर, मुस्लिम कल्चर बैमानी एम्पायर, कुछ इस तरीके से। माना जाता है कि इसने 5 एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा मैं ये जो चीज़ें ना इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा नीचे आते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसने 5 एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट था इंक्रीज कर दिया टैक्स दोआब में। अब दोआब क्या होता है, नदी के पास वाली जगह। अब यहाँ पर इसकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ सूखा पड़ गया। किस्मत बेकार थी, ठीक है। तो भाई टैक्स 50% टैक्स कर दिया था इसने, तो लोग नहीं दे पाए। फिर आगे दिल्ली से देवगिरी। अब इसके कई रीज़न है। दिल्ली से देवगिरी की अपनी कैपिटल को स्थानांतरण करने के लिए देवगिरी में बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हो रहे थे। जैसे कि मैंने बताया साउथ इंडिया में 27 रिवॉल्ट्स हुए और नॉर्थ इंडिया में 7 हुए। तो पहले कुछ लोग रीज़न ये मानते हैं कि ज़्यादा रिवॉल्ट होने के कारण इसने देवगिरी डाल दिया, और फिर वहाँ से वापस इसको करनी पड़ी, ठीक है, दिल्ली में रिवॉल्ट होने लगे। और दूसरा रीज़न ये होता है कि मंगोलॉइड्स का अटैक हो रहा था, तो उनसे बचने के लिए भी इसने अपनी कैपिटल को देवगिरी डाल दिया। नेक्स्ट इज इसने टोकन करेंसी चलाई, या फिर कह सकते हैं कुछ ये भी बेकार हुई। डिमोनेटाइजेशन बोलेंगे इसको, नहीं इसको नहीं बोलेंगे। खुरासान मिशन, कराचिल मिशन, कुमाऊं का मिशन, देखो एक और था खुरासान मिशन फेल हुआ, और कराचिल का जो मिशन था
कुमाऊं रीजन का है कराची मिशन, ठीक है, ये भी फेल हो गया। तो ये 5 एक्सपेरिमेंट इसके द्वारा किए गए जो कि सारे के सारे फेल हुए, जिससे इसको हम एक ढंग का शासक नहीं बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये काफ़ी था। नेक्स्ट मैं इसको हटा देता हूँ। काफ़ी कुछ पता चला होगा आपको इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशिएंट इन, यस, वो मैंने इसलिए नहीं बताया इसमें क्योंकि मुझे यहाँ बताना था। तो वो कैलीग्राफी के लिए बहुत फेमस था, ठीक है, इतना है। किंग ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वर द खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। खलजी सुल्तान, इसको अलग करते हैं। खलजी सुल्तान क्या है? ऐसा कोई सुल्तान जिसने अपने आप को सिकंदर सानी या सेकंड अलेक्जेंडर कहलाया। अब सेकंड अलेक्जेंडर कौन अपने आप को कह सकता है बताओ? दूसरा अलेक्जेंडर का टाइटल दिया गया। तो चलिए आपको मैं देता हूँ 10 सेकेंड लो, और 10 सेकेंड में मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने आप को सिकंदर सैनी और सेकंड अलेक्जेंडर कहा, ठीक है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, ये खिलजी डायनेस्टी का ही एक बंदा है। अब तो आप बता सकते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी का यहाँ पर एक ही दिख रहा है, ठीक है, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने साउथ इंडिया का मिशन लिया, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। ठीक है, हाँ यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अरे पढ़ रहे तो ऐसे पढ़ो ना कि सब याद हो जाए। अलाउद्दीन खिलजी का सॉरी जो नाम था वो नाम था अली गुरसप्पा। देखो कितना प्यारा नाम है इसका, अली गुरसप्पा। आगे बात करते हैं। इसका जो ध्यान से देखना, इसको जोधपुर के इंस्क्रिप्शंस में, जोधपुर के इंस्क्रिप्शन में इसको कंपेयर किया गया है गॉड से। और ये जोधपुर इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखा गया है। चलो थोड़ी बातें पता लगी, आगे बात करते हैं। इन्हीं के दरबार में सबसे फेमस कवि जो हमारे हैं तोते हिंद, जिसको क्या बोला गया है? अमीर खुसरो। इन्हीं को तोताए हिंद भी बोला गया है। ये इसी के समकालीन थे, कहते हैं ये बलबन के भी समकालीन थे। अब इन्होंने खूब सारे मिशन किए। अली गुरसप्पा यानी उर्फ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मैं इतना डिटेल में जाऊंगा तो मैं 10 ही क्वेश्चन कर पाऊंगा पर डे, बट विल ट्राई। देयर आर मोर देन 70 क्वेश्चंस मैन, बट फाइन, सीखना है राइट, कुछ सीखना है। जोधपुर के इंस्क्रिप्शन में कंपेयर किया गॉड को, संस्कृत में लिखा गया है। अमीर खुसरो इन्हीं के समकालीन थे, समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। इनके कुछ मिशन थे अलाउद्दीन खिलजी के, इनके तो क्यों ही कह रहा हूँ, बट इसके कुछ मिशन थे, ठीक है। 1298 में गुजरात मिशन, तो मैं थोड़ा सा पता होना चाहिए, गुजरात मिशन था इसका पहला, ठीक है। यहीं पर ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी गुजरात मिशन में इसने एक बंदा खरीदा था जिसका नाम था मलिक काफूर, और इसी को क्या बोला जाता है? 1000 दिनारी, 1000 दिनार पे इसको खरीदा था मलिक काफूर, थैंक यू। और इस मिशन में जो किसको हराया था, क्या जीता था? जैसलमेर, जैसलमेर जीता गया। और जैसलमेर जब जीता गया, किससे जीता गया? कर्णदेव से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और यस, अगला भी एक था 1301 का रणथंबोर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं अभी। इंसर्ट पेज, टेक्स्ट, इंसर्ट शेप, इंसर्ट क्लियर पेज कंटेंट, डिलीट पेज। ये गलत बात है ना यार।
हम ऐसा करते हैं, नीचे को लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इनको 1303 में चित्तौड़ मिशन, और नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1306 में इन्होंने साउथ इंडिया मिशन को स्टार्ट किया, और यहां सेनापति जो रूल कर रहे थे वो थे मलिक काफूर। अब मलिक काफूर को सेनापति बना दिया गया, स्लेव था पर यहां पहुंचा। यहां पर वारंगल पर अटैक हुआ 1309 पे। 1309 पर वारंगल पर अटैक करने के बाद इन्होंने यहां पर रुद्रदेव पर अटैक किया। इसको वारंगल मिशन कहेंगे। मैं क्यों बता रहा हूं समझो। वारंगल में रुद्रदेव को अटैक किया, ये ककाती वंश के थे, हिंदी भी मान लो है थोड़ा सा, ककाती वंश के थे। तो यहां पर जब रुद्रदेव हारे तो रुद्रदेव ने इनको दिया कोहिनूर। आप समझ में आया ये इंपॉर्टेंट क्यों था? यस। और यहीं पर इनको टाइटल मिला, क्या? सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, सिकंदर साइनी प्लस अलेक्जेंडर द्वितीय। वाह, काफी अच्छा था, ठीक है। इनकी मौत हुई 1316 में। 16 में इनकी कब्र है कुतुब मीनार में। तो किसी दिन अगर मिलो तो कुतुब मीनार घूमने चलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे। क्या बोलती है पब्लिक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और हमने ये काफ़ी अच्छे से किया फोर्थ वाला। फोर्थ द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय। अभी तक मैंने हाल ही में आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा इंसान था जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखी 1 लाख से ज़्यादा। 10 लाख हो गए, इसको गायब कर दो, ठीक है। इब्न बतूता आया इंडिया किसके रीजन में? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जान लिया गया। कुतुब मीनार को कंप्लीट कराने वाला फेमस रूलर कौन था? बनाने वाला कौन था? कंप्लीट करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में। मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि सिर्फ ये बताया जाए, मुझे बाकी नहीं सुनना, बट यार ये ना बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी सुनना। नहीं सुनना तो अब क्या कर सकते, मैं ही तो सुनाऊंगा, या तो स्किप कर दे बबुआ, ही। तो यहाँ पर बात होगी इल्तुतमिश के बारे में हम बात करेंगे। तो इल्तुतमिश का जो था वो सेकेंड बैटल ऑफ तराई, सॉरी थर्ड बैटल। बताओ मुझे फर्स्ट बैटल ऑफ तराई किस किस के बीच में हुआ था, फिर सेकंड किस किस से। तो फर्स्ट जो हुआ था मैं बता देता हूँ आपको, टेंशन मत लो। घोरी और पृथ्वीराज चौहान, इसमें घोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। पर जैसे ही सेकंड किया, सेकंड हुआ, इसमें घोरी इस पर जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो यहाँ पर हुई शर्मनाक हार, किसकी वजह से? जयचंद की वजह से। लास्ट में अगला जयचंद को भी टपका दिया वांडीवास में। नेक्स्ट बात करते हैं, वांडीवास इसका नहीं था, सॉरी, वांडीवास तो उसका था, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स का। एग्जैक्टली मैन, व्हाई एम आई सेइंग वांडीवास? मैंने भी एंशिएंट पढ़ी ना, तो अभी माइंड में सब एंशिएंट घूम रहा है। आई मीन नॉट एंशिएंट, बट जो भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ाई छोड़ो ना, ठीक है। तो क्या था वो बैटल? बताओ, अब मुझे बताओ बैटल क्या था। अब मुझे चुल हो गई, मुझे जानना है। तो वो था बैटल ऑफ चंदावर 1194 में। बैटल ऑफ चंदावर हुआ, जिस चंदावर के युद्ध में कौन मर गया? किस किस के बच हुआ? घोरी और जयचंद। इसको हारना पड़ा, इसको जीतना पड़ा। और कर इसकी वजह से तो पृथ्वीराज चौहान आ रहा, सारा मेरा मन करता गोली मार दूं। अच्छा ठीक है, हम इल्तुतमिश के बारे में बात कर रहे थे, हम इधर कहाँ चले गए? ठीक है, तो इल्तुतमिश जो हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ तराई हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? इल्तुतमिश
और यल्दौज के बीच में। जाहिर सी बात है जीतेगा ये हारेगा, सिंपल। तभी तो इंडिया में इल्तुतमिश का आके रूल रहा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा यल्दौज था कौन। देखो जब मोहम्मद गौरी इसको नहीं पता वो अच्छी बात है। मोहम्मद गौरी के कुछ बच्चे थे, 3 बच्चे मान लेते हैं, स्लेव जो भी माना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुबाचा। तो जब वो मरा तो उसको दिल्ली सल्तनत इसको दिया, इसको दे दिया गजनी और इसको दे दिया काबुल एंड कंधार। मेरा क्वेश्चन आपके सिंपल सा है, ठीक है। मोहम्मद गौरी को नहीं कहेंगे, हम बात करेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी डेथ कैसे हुई थी। बताओ बताओ। ठीक है, हम चले थे इल्तुतमिश में, ठीक है। अब इल्तुतमिश के टाइम पर ही चंगेज खान जिसको हम गंगेज खान भी कहते हैं, गंगेज खान यही बोला जाता है, और इसका रियल में नाम तैमूचिन है, ठीक है। इसका इन्वेजन हुआ था कब, 1221 में। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे पर इतना काफ़ी है। अच्छा अभी और है थोड़ा, अभी तो है। दल चालीसा का निर्माण किया गया, जिसको हमने तुर्के चहलगामी भी बोला गया। इसी ने इक्ता सिस्टम भी शुरू किया। इक्ता सिस्टम का मतलब वो सिस्टम होता था कि जो भी आपको लूट मिलेगी वो बट जाएगी। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी इसी ने खत्म किया, कंप्लीट। और कैपिटल जो लाहौर थी, उसको कैपिटल को लाहौर किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको कहाँ लेकर आया, दिल्ली लेकर आया। टैन 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 टैन। इसके तो कई ज़्यादा बेटे थे, होंगे मुझे नहीं पता, बट इसके 2 बेटे, एक थी रजिया और एक था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो इसके मरने के बाद कौन बैठेगा गद्दी पे, ये। बट बल्कि बोल किसको गया था इल्तुतमिश कि भाई रजिया को बनाओ, मैं नहीं जानता, ठीक है। आगे बात करेंगे अगर वो क्वेश्चन में आएगा तो, बाकी अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। लेट्स गो टू द फर्स्ट। ये वाला पेज अगर डिलीट हो जाता ना मज़ा आया था। ये कैसे डिलीट होगा, हो सकता है क्या, नहीं। ओ क्या बात है, कट। यार ये पूरा कैसे आएगा, मुझे पूरा ना था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको सीधा करूँ। करेक्ट, ये रहा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। परफेक्ट, कट। आ जाओ भाई, वापस आ जाओ उसी पोजीशन पे। परफेक्ट। तो मैं इसको ऐसे करते हैं, इस वाले पेज में पेस्ट कर देते हैं। अरे ऐसे नहीं हुए, ठीक है आई गेस। फिर ये तो थोड़ा यहाँ पे पेस्ट करना चाहिए ना मेरे को। हाँ देखो अभी सही आ रहा है। ये क्या है, सीधे में पेस्ट करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना, सो दैट मैं थोड़ा सा ठीक है, काफ़ी
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हमारा इल्तुतमिश भी ख़त्म हो गया। चलिए हम नीचे चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन में। अबे इसको तो हटा दो। परफेक्ट परफेक्ट, चलिए चलते हैं। अब इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अजीब है। सुल्तान मोहम्मद सैफ ऑफ सोमनाथ, मेरे को अजीब सा ही लगा यार। क्या बताऊँ इसमें, बताओ। ये कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा करेक्टली मैच है बताओ। तो मैं इसे अगर देखूँ, सुल्तान महमूद गजनबी सैफ ऑफ सोमनाथ। महमूद गजनबी के बारे में पता है ना, सोमनाथ मंदिर पे। और महमूद गोरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ सिंध लिया था। अलाउद्दीन खिलजी रिवॉल्ट इन बंगाल, कैसे हो जाएगा? रिवॉल्ट तो बंगाल में हुई नहीं ना। और मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान यूनिवर्सिटी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर चंगेज खान आया था। अभी बात हुई थी कि चंगेज खान जो था वो कहाँ आया था। कौन यार, इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। क्या बोला है एक सेकंड ना, क्या बोला है? मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी में जाना पड़ेगा मुझे। लेट्स गो टू तुगलक डायनेस्टी। ये तो खिलजी है, तुगलक है ना। तुगलक में नहीं तो, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी नहीं, ये इसका आंसर है, सिंपल। अब बात करते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में। लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया गया किसके द्वारा, बताओ बताओ। कहते हैं कि लोधी डायनेस्टी, चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं लोधी डायनेस्टी। पॉइंट नंबर 1, लोधी डायनेस्टी को फाउंड करने वाला जो बंदा है वो है बहलोल लोधी। ठीक है, किस, अब देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा बना सकता हूं मैं अगर चाहूं तो क्वेश्चन बना सकता हूं। मुझे बताओ लोधी डायनेस्टी से पहले वाली डायनेस्टी को क्या कहते थे, बताओ। लोधी से पहले कौन आया था? बोलना बोलना हल्के हल्के हो, बोलना हल्के हल्के, बताओ बताओ। देखो बताता हूँ, लोधी डायनेस्टी से पहले आया था सैयद डायनेस्टी। बहुत कम लोगों को पता है, याद ही नहीं आता किसी को। सैयद डायनेस्टी से पहले कौन आया था? अभी हम याद करेंगे, डोंट वरी। मैं कुछ बनाऊंगा, देखो क्या मस्त बनाऊंगा। तुगलक आया। तुगलक डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी आई बताओ? खिलजी आई। खिलजी डायनेस्टी से पहले कौन सी बात आई बताओ? स्लेव डायनेस्टी आई। लोधी डायनेस्टी के बाद बताओ कौन सी डायनेस्टी आई बताओ? के बाद मैं बताऊं, मुगल पीरियड आया। और यहां पर दिल्ली सल्तनत था। तो दिल्ली सल्तनत 1 2 3 4 5, 5 में बटा है। तो पहले बोलो कौन सी थी? स्लेव, देन खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद, देन लोधी। सचिन को तुम समझ लो, आंसर इस तुम्हारा सचिन को तुम समझ लो। क्या बात है। स्लेव, खिलजी, तुगलक,
सैयद लोधी। कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, कि तुम ना होते। तो बताओ लोधी डायनेस्टी को किसने किया था? सचिन को तुम समझ लो। हाँ लोधी, बहलोल लोधी, अभी पढ़ा था हमने। अच्छा लोधी डायनेस्टी के बारे में तो कुछ बताना भूल ही गया ना, मेन चीज़ तो क्या यार सचिन, कम ऑन, ऐसे करेगा क्या? कम ऑन, थोड़ा तो बताना बनता ना यार। ठीक है, बहलोल लोधी ने अपने खुद के सिक्के चलाए, कह सकता हूँ अपने सिक्के चलाए। चलो ये भी छोड़ दो, इसने जौनपुर को दिल्ली में ऐड किया, ये भी छोड़ दो। एक्चुअली जो मेन बंदा था वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी था नहीं, एक्चुअली जो मेन बंदा था, थोड़ा सा नीचे जाओ, वो था इब्राहिम लोधी। यस, अब लोधी की स्पेलिंग LODI ले लो, LODHI ले लो, तुम्हारी मर्जी, मैंने दोनों दे दी। एक्चुअली सिकंदर लोधी के टर्म पे ना क्या होता है कि नॉर्मली ये देखा जाए तो वैस्को डी गामा सिकंदर लोधी के टर्म में आया था, आगरा का फाउंडेशन हुआ, और कहते हैं कि सिकंदर सिकंदर लोधी ने रिनोवेट किया कुतुब मीनार को, तभी थोड़ा पढ़ना जरूरी था। और ये पोएट भी था सिकंदर लोधी। तो ये तो मैंने तुम्हारा पूरा लोधी पीरियड खत्म कर दिया। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, सुन लो। इब्राहिम लोधी जो आया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके टाइम पे दो लड़ाइयाँ हुई थी, 1517 में खटौली की। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी लड़ाई कर गया राणा संगा से। यहाँ पर राणा संगा जीत गया और इब्राहिम लोधी हार गया। बट ठीक है, राणा संगा ने कुछ कहा है ना कहा पता नहीं ना, अब ये कमज़ोर है। और वहीं पर ही 1526 में लड़ाई हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और जब ये राणा संगा से पानी पी के आ चुका था खटौली में, तो इब्राहिम लोधी और दूर दार से भटकता हुआ आया बाबर, धूल चटा दी। बाबर वॉन एंड एस्टेब्लिश क्या? दिल्ली सल्तनत। नो नहीं 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 नहीं, मुगल पीरियड, मुगल सल्तनत। अगर इब्राहिम लोधी उस दिन ना हारता या राणा संगा से लड़ाई ना करता, तो शायद ये पानीपत में बाबर ना हो, बाबर नहीं होता तो अकबर नहीं होता, अकबर नहीं होता जहांगीर नहीं होता, जहांगीर नहीं होता तो वो नहीं होता, जो नहीं होता तो वो नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती। पर जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस राणा संगा का दूसरा नाम था संग्राम सिंह। देख लो भैया, इतना अगर तुम्हें कहीं पता है मिल जाए, तुम्हें नोट्स मिल रहे भाई, तुम्हें लेक्चर्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चंस पढ़ो सॉल्व करो, खत्म। अभी तो बहुत है मेरे हिसाब से, अगर मैं 25 भी कर पाया तो बहुत बड़ी बात है, फिर भी 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, याहया बिन अहमद सिरहिंदी तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही ये किस पीरियड में जिए थे? ठीक है, तो सैयद टाइम पर ये जिए हुए थे, तो ध्यान रखिएगा। सैयद पीरियड के बारे में थोड़ा सा तो जानना बनता है, ये तो मैं यही बता दूंगा। सैयद डायनेस्टी यहां बताना सही नहीं लगेगा, तो क्यों ना ये नहीं लेते, ये लेते सिर्फ, हटाओ, मैं फिर से लिख लूंगा। हम सैयद डायनेस्टी के बारे में भी नीचे पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा भाई, कंपलसरी है।
तुम न होते। चलिए हम पढ़ेंगे सैयद, स्पेलिंग भाई प्लीज़ यार माफ़ करना, मैं नहीं कर सकता। डायनेस्टी, ये सिया मुस्लिम थे 1414 से 1451 तक के बीच में आए। अब इसके बारे में, इसका जो फाउंडर था, ठीक है, फाउंडर कौन था मैं बताता हूँ। इसने क्या किया, जो पिछला था कौन, खिलजी वंश, खिलजी आता ना इससे पहले, क्या सचिन को बना के मैंने भूल गया, मैं भूल गया, को तुम समझ लो, तो को खिलजी, हाँ तुम समझ लो, तुम तुगलक आएगा भाई, खिलजी कहाँ से आएगा, तुगलक डायनेस्टी आएगी नहीं आएगी, हाँ तुगलक आएगा ना। इसकी बात कर रहा है यार, सचिन को तुम समझ नहीं रहे हो यार, बताओ। अब इसका जो फाउंडर था वो था खिजरा खां। किसको डिथ्रोन किया था इसने, इसने किया था नसीरुद्दीन, ठीक है। एक्चुअली जब लास्ट सुल्तान जो था तुगलक का नसीरुद्दीन था, बट खिजर खान की हेल्प से तैमूर का आक्रमण हुआ, तैमूर भारत में आया, और इसकी हेल्प से नसीरुद्दीन को आउट, खिजर खान जो था वो मंत्री था एक्चुअली, आउट किया और खुद इन हुआ और अपनी सैयद डायनेस्टी चलाई, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसने सुल्तान की टाइटल नहीं दी, सुल्तान की उपाधि तो नहीं दी, ठीक है। और मुबारक शाह, अगर बात करें, इसके बाद आया मुबारक शाह, जिसका वजीर कौन था, बहलोल लोदी, चलो लोधी डायनेस्टी बाद में करेगा, ठीक है, कोई बहलोल था। आगे मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह, और आलम शाह ने कहा भाई बहलोल से कि तू रख ले यार भाई, तू कर ले, तू जो करना है, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने सीखा, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं जानना चाहूँगा आप सबसे, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि क्या आपको इस तरीके से पसंद है कि मैं साथ में समझा भी रहा हूँ प्लस साथ में सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो सैयद में आता है कौन, मुबारक शाही, तारीख समझ आई, जिसका नाम है याह्या बिन अहमद शिरहिंदी, ठीक है। तो आपको ये पसंद है, या फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर आंसर बताऊँ, डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर आंसर बताऊँ, वो समझ में ना आए, वैसा पसंद है तो कमेंट ज़रूर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।